ओम। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमो प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मतां। भगवत्यै सीतायै नमः। भगवते हनुमते नमः। We are on page number 69. जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। तो याज्ञवल्क्य जी जो इतने विनय के साथ पूछ रहे हैं, ऋषि लोग बहुत व्युत्पन्न होते हैं अपनी साधना के कारण से। वो अपने शरीर के और शरीर के जितने भी दोष हैं वो भी हटा देते हैं, और मन में जितने दोष हैं वो सत्संग से हटाते रहते हैं। सत्संग करते 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 हटा देते हैं, क्योंकि जितनी भी साधना करते जाएंगे अहंकार उसमें छिप करके रहता है वो। तो जब सत्संग करते हैं तो जानते हैं कि हमारे से भी बढ़ करके समस्त संसार का एक मूल है जो परमात्मा है। जब ये जानते हैं तो अहंकार घट जाता है। तो सत्संग के द्वारा अपने दोषों को मिटाते रहते हैं। राम के चरित्र के बारे में पूछ रहे हैं, ये राम कौन है जिनके बारे में आप बता रहे हैं, जिनका नाम हम लेते हैं, इनका नाम भगवान शंकर लेते हैं, वो कौन से राम है? वो कौन? अयोध्या के राम अलग हैं, ये राम अलग हैं। तो ये पूछ रहे हैं जैसे मेरी शंका मिट जाए ऐसे आप बोलिए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, अब वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तो तुम जानते ही हो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तुम जानते हो। तो फिर शंका उठती है भरद्वाज जी के ऋषि में, कौन से राम के बारे में हम बोल रहे हैं ना? राम की प्रभुता कौन से राम है? राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। जब हम लोग भी छोटे थे और जब बच्चों को देखते हैं, बच्चे यदि कोई चीज़ चाहते हैं तो कितना युक्ति करते हैं हमसे वो चीज़ लेने के लिए। हमें धोखा देकर किसी प्रकार से वो चीज़ लेना चाहते हैं। वैसे अपने क्या बोलते हैं वो बचपने में जो एकदम सरलता है, बचपने में जो सरलता है उसके द्वारा भी वो लेना चाहते हैं। वैसे यहाँ जो याज्ञवल्क्य जी किसी प्रकार से राम कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए भरद्वाज जी जान गए। वो कहते हैं राम भगत तुम मन कर्म वाणी, मन से और कर्म से और वाणी से तुम राम भक्त हो। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, मैं अभी जान गया क्यों ऐसा कर रहे हो तुम। हाँ, तुम भी ऋषि हो, भरद्वाज जी भी ऋषि हैं, याज्ञवल्क्य जी बहुत बड़े ऋषि थे, ज्ञानी थे, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे? मैं जान गया। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा। शाम रात को जब बच्चे सोते हैं तो बोलते हैं कि वो कथा सुनाओ मुझे, वो कथा सुनाओ जिस एक कथा उनको बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को कथा बहुत अच्छी लगती है तो बताते हैं वो कथा सुनाओ मेरे को। दूसरी कथा सुना, नहीं वो दूसरी कथा सुनाओ। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, भगवान श्री राम के गुण जो गोपनीय गुण हैं, बहुत बड़े बड़े गुण, वो जानना चाहते हो। कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, ऐसे प्रश्न करो जैसे तुम कुछ भी नहीं जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो।
तात सुनह सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। तात सुनहु सादर मनुलाई। अब तुमने प्रश्न तो कर दिया है। अब मुझे भी कोई ना कोई बहाना चाहिए राम जी के बारे में बोलने के लिए। राम जी से मिलने का सत्संग का बहाना है। दुनिया क्या जाने मेरा नाता पुराना है। कुछ ना कुछ बहाना इनको भी चाहिए बोलने के लिए। यदि याज्ञवल्क्य जी नहीं आते तो भरद्वाज जी नहीं बोलते, तो वो आ गए तो बोलने लग गए। तात सुनहु सादर मनुलाई, अपने आदर पूर्वक अभी श्रद्धा पूर्वक सुनो। कहो राम के कथा सुहाई, अत्यंत सुहाना कथा है। सुहानी कथा में राम की कथा में तुमको सुनाता हूँ। जो मोह है या अज्ञान है जो हमारे मन में, वह महिषासुर के समान है, बहुत भयंकर है। ये मोह और अज्ञान हमारे लिए हानिकारक है, हमें बिल्कुल बर्बाद कर देता है मोह और अज्ञान। राम कथा कालिका कराला, पर राम कथा कोई साधारण बात नहीं है। राम कथा काली के समान है जो महिषासुर का वध कर देती है। कराला बहुत भयंकर काली है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये सूरज के किरण के समान है, जिसको संत रूपी चकोर पक्षी उस किरण को हर समय उसका पान करते रहते हैं, निरंतर पान करते रहते हैं। अर्थात ज्ञान रूपी किरणों को अपनाते रहते हैं संत लोग। ऐसे ही प्रश्न जो तुमने आज किया, मेरे से किया है, जो प्रश्न तुम मेरे से कर रहे हो, वैसे ही प्रश्न पार्वती जी ने शंकर जी से किया था। यही प्रश्न किया था। तो महादेव जी ने पूर्ण कथा उनको बताई। कहूँ सोमति अनुहारी अब, उमा शंभु संवाद, भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुन मुनि मिटिहि विषाद। मैं अभी अपने मन से, मन के अनुसार, मैं जैसे उसने, मैं जिसको जानता हूँ, अब शंभु और उमा के जो संवाद है, जो वार्तालाप उनके आपस में हुआ था, उसको मैं सुनाता हूँ। जिस प्रकार से, कैसे, कहाँ पर, क्यों हुआ था वो वार्तालाप, वो सब मैं पूर्ण आपको सुनाता हूँ। और तुम सुन करके देखना कि तुम्हारे भीतर यदि विषाद हो, विषाद माने दुख हो, वो तुरंत मिट जाएगा। किसी प्रकार का भी दुख हो मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शंकर अगस्त्य ऋषि के पास जाते हैं, क्योंकि अगस्त्य ऋषि तो बड़े ज्ञानी हैं। अगस्त्य माने जिन्होंने विंध्याचल पर्वत को, उसका नाम है अग माने पर्वत, अग माने पर्वत। वो अहंकार के कारण से वो पर्वत ऐसे बढ़ता जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था, और सूर्य के किरण को भी रोकने की चेष्टा कर रहा था। उस समय भगवान अगस्त्य ऋषि जी ने उसको रोक दिया था, इसलिए पर्वत को रोकने के कारण उनका नाम अगस्त्य पड़ गया। पहले उनका नाम था कुंभज। कुंभज माने कुंभ में जन्म लेने के लिए कुंभज था।
तो फिर जब उन्होंने पर्वत के बढ़ने को रोक दिया तो उनका नाम अगस्त्य पड़ा। अग को जिन्होंने स्थिर कर दिया उनका नाम अगस्त्य। तो ऐसे अगस्त्य ऋषि के पास भगवान शंकर जी गए हैं। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि माने अगस्त्य ऋषि के पास गए। संग सती जग जननी भवानी, अपने साथ ले गए। उस समय पार्वती जी का नाम था सती, और सती थी सती का नाम दूसरा नाम था दाक्षायणी, दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। तो सती को साथ ले जा रहे हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, ऋषि जी तुरंत उठ करके भगवान शंकर जी की पूजा उन्होंने की। शंकर जी और साथ में पार्वती जी भी आई हैं। ऋषि से मिलने तो कितना बड़ा भाग्य, तो उठ करके पूजा करते हैं। तो हम भी इसी पूजा करके यहीं पे विराम करते हैं। हरि ओम तत्सत।